जय श्री राम। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी आर्थिक समस्याओं के बारे में। इस बार हम चर्चा कर रहे हैं हमारे जीवन में स्वास्थ्य के बारे में। जैसा कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन और माया, तीजा सुख कुलवती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में बादशाह, छठा सुख राज में पासा, सप्तम सुख है कि भगवान की भक्ति वगैरह कर सके। तो हमें कहा गया कि जो पहला सुख है निरोगी काया, यदि किसी की काया निरोगी नहीं है, शरीर अस्वस्थ है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, उसके पास धन काम का नहीं है, उसके खाने के लिए पैसा खूब है, पर डॉक्टरों ने मना कर दिया कि घी यूज नहीं कर सकता, बीपी सही नहीं रहता, चाहे आप मीठा नहीं खा सकते हो, शुगर रहते हो। यदि आपका शरीर अस्वस्थ है तो हमारे धन माया भी काम की नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे शरीर अस्वस्थ क्यों होता है, इसका कारण क्या है। देखो, मेडिकल साइंस के अलावा हम देखें तो हमारा जीवन ग्रहों पर निर्भर है। ग्रहों का उपाय करके हम शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। हाँ देखो, मेडिकल अपनी जगह सही है, जैसे आयुर्वेद है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, ये दवाइयों के द्वारा होता है। किंतु यदि इसी के साथ अपने ग्रहों का उपाय किया जाए तो शरीर स्वस्थ हो सकता है, शरीर अस्वस्थ न भी हो। क्योंकि मनुष्य, जैसा कि कहा गया हमारे शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य जीवन को अपने कर्मों का फल मिलता है। तो ये कर्मों का फल देता कौन है? तो परमात्मा ने 9 ग्रहों की मंडल में ऐसी स्थापना कर रखी है, वो 9 ग्रह उसके प्रतिकूल होकर के यदि उसके अनुसार उसको फल देते हैं। यदि उन्हीं ग्रहों को अनुकूल कर लिया जाए तो हमें वो फल अनुकूल मिलेगा, प्रतिकूल नहीं रहेगा, तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। देखो, कुंडली में जैसे प्रथम भाव लगन होता है, द्वितीय भाव मैंने बताया था कि पहले कि आपको धन भाव का होता है, इसी तरह हम पंचम भाव पे चर्चा करते हैं। तो पंचम भाव होता है मनुष्य के स्वास्थ्य के बारे में लेकर के, संतान को लेकर के और विद्या को लेकर के। और षष्ठम भाव होता है वो पूर्णतः स्वास्थ्य के बारे में होता है, मित्र का होता है, शत्रु का होता है। हम तृतीय भाव से भी पता लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य कैसा है। किंतु हम मोटा मोटी देखें, यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप हम देखेंगे कि उसके तृतीय भाव के अंदर अथवा पंचम भाव के अंदर अथवा षष्ठम भाव के अंदर, या फिर मोटा मोटी देखें तो अष्टम भाव के अंदर कुछ न कुछ प्रतिकूल ग्रह होंगे, तो स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। यदि मनुष्य का स्वास्थ्य सही नहीं रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, ये जानने के लिए हमें जन्म पत्री पर चर्चा करनी पड़ेगी। मान लो किसी के पास जन्म पत्री न है और स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है, तो उसके बारे में हम स्वास्थ्य के किस तरह से अनुकूल करें ग्रहों को, तो मैं आपको ऐसे उपाय बताया जाने जा रहा हूँ। वो उपाय जिससे आपका स्वास्थ्य यदि लगातार दवाएं लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, या फिर डॉक्टरों को इलाज करवाने के बाद भी स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है, तो कुछ उपाय ऐसे बता रहे हैं जो परमात्मा की कृपा से आपका सही हो जाए। कहते हैं ना कि जहाँ दवा असर नहीं करती वहाँ दुआ का काम करता है। इसी तरह भगवान की प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है। यदि आपको स्वास्थ्य सही नहीं रह रहा है, आप उठते वक्त बेचैनी रहती है और उठने में आलस्य रहता है, तो आपके कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह प्रतिकूल है। तो इसका उपाय क्या होता है? यदि आपका सूर्य ग्रह प्रतिकूल की वजह से आपको दिक्कत आती है, जैसे दिन भर आलस्य रहना, उठने में दिक्कत होना, किसी काम में मन नहीं लगना, शरीर टूटा टूटा रहना, हाथ पैरों में दर्द सा रहना, तो ये सूर्य ग्रह की वजह से होता है। यदि सूर्य ग्रह प्रतिकूल है तो आपको सूर्य उदय से जस्ट 15 मिनट आधा घंटा पहले उठना चाहिए। कम से कम हो सके तो 1 घंटा पहले उठो। उठने के बाद आप नहा धो करके उगते हुए सूर्य को लाल चंदन मिला करके तांबे के पात्र में सूर्य को अर्घ्य दो, और उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र के 3 पाठ करो। आप यदि प्रतिदिन ऐसा करते हो तो 11 दिन में आपके स्वास्थ्य में सुधार होने लग जाएगा, और लगातार 41 दिन करने पर आपका स्वास्थ्य में आसातीस फर्क नजर आएगा। जहाँ दवाएं नहीं लग रही थी वह दवाएं लगने लग जाएगी। यदि आप दवाएं नहीं ले रहे हो तो भी आपका प्रतिकूल नहीं रहेगा। यह मान लो कि स्वास्थ्य आपका सूर्य ग्रह की वजह से नहीं है, सूर्य ग्रह की वजह से नहीं है, किसी ग्रह की वजह से है, तो आपका स्वास्थ्य अलग तरह से रहेगा। जैसे किसी का पैरों में दर्द होना, है ना, पैरों में जकड़न रहना, पैरों में सुन्नापन रहना, यदि इस तरह से कोई है तो निश्चित रूप से उसका शनि ग्रह दुष्प्रभावी है। शनि ग्रह का भी दुष्प्रभावी होता है, या तो वो सूर्य के साथ आ जाता है, या प्रतिकूल ग्रह में बैठा होता है, या शत्रु ग्रह के अंदर बैठा है। यदि आपका शनि ग्रह सही नहीं है तो आपके पैरों में दर्द रहेगा, पैरों में पिंडलियों में हरी हरी लाइनें बनी हुई रहेगी, और जिसको कहते हैं ना बाइंटा आना, इस तरह की समस्या बनी रहेगी। यदि ये कारण है तो आपको शनि ग्रह का उपाय करना पड़ेगा। यह भी उपाय कोई मुश्किल नहीं है, आपको इसके लिए सिंपल सा उपाय है। आपको शनिवार को शाम के वक्त पिंपल के दीपक करना, सुबह को पिंपल को पानी से सींचना, और शनि मंदिर के अंदर तेल चढ़ाना। यहाँ जो शनि मंदिर के जो पुजारी होते हैं भार्गव जाति के, उनको आप क्या है कि कुछ दान देना, या छाया दान देना, जैसे तांबे के कांसी के पात्र के अंदर तेल डाल करके उसमें नाखून और अपनी छाया को दे करके
दान कर देना, शनि मंदिर में चढ़ा देना, ये उपाय है जो आपके पैरों को ठीक कर, मतलब पैरों से संबंधित समस्या यानी शनि संबंधी समस्या है तो उसको ठीक कर देंगे। इसी तरह यदि मनुष्य जीवन में कोई दूसरी शारीरिक समस्या आ रही है तो भी आपको जैसे हमें पता नहीं चल रहा है कि भी कौन सी ग्रह की वजह से है, तो इसका लिए एक सीधा सा सरल सा उपाय है कि आप प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में जाओ और शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के आपोसा कराओ, जैसे सिंदूर, चमेली का तेल ये चढ़ाओ प्रति मंगलवार या प्रति शनिवार को, और हनुमान जी के मंदिर में बैठकर प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को 21 हनुमान चालीसा का पाठ करो, तो आपको निश्चित रूप से 1 महीने में 2 महीने में स्वास्थ्य में सुधार होने लग जाएगा और आप किसी की ग्रह से भी पीड़ित हो तो वह ग्रह शांत हो जाएगा। बहुत आसानी से आपको 90% से लेकर के 95% तक आपको 15 या 20 दिनों में भी फर्क नज़र आ जाएगा। पर ये करना मनोभाव से है और ये रेगुलर करना, ये कर्म टूटना नहीं चाहिए। नमस्कार।